श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। प्रसंग चल रहा है अपना कि हम अपने आप में इतनी शक्तियों के भंडार हैं। शक्तियों के लिए हम जागृत करने के लिए जन्म जन्म से पुरुषार्थ और पुण्य कर रहे हैं, फिर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उतना फल मिल रहा है। कारण क्या है? इसकी खोज में अपन विचार विमर्श कर रहे हैं तो खोजने में पाया कि हमारे मन में सदा पर पदार्थों से कुछ पाने का भाव रहता है। हमेशा एक परिणाम करते रहते हैं कि हमें दुनिया से कुछ मिलता रहे। तो अपन ने कल प्रश्नों से समझा था, 2-3 दिन पहले और भी समझा था, जब जब हमारे मन में ये भाव आवे कि दुनिया से मुझे कुछ मिले, वो कुछ भी हो सकता है। धन भी हो सकता है, इज्जत भी हो सकती है, मान सम्मान भी हो सकता है, भोजन पानी भी हो सकता है, सहारा भी हो सकता है। तो जब जब ये भाव आएगा, चाहे वो एक पेड़ से भी क्यों ना हो, इस पेड़ से मुझे फल मिल जाए, तो हमारा पुण्य क्षय होता है। 6 महीने चलने वाला पुण्य एक बार ये भाव करने से नष्ट हो जाता है। कहाँ तक कमाओगे? कमाओ 6 महीने और चला जाए एक दिन में, तो कहाँ तक कमाओगे? बचत तो वहाँ होगी, कमाओ एक दिन और खाओ 6 महीने, तो कुछ बात बने। कमाओ तो 6 महीने और खा लो एक दिन में, तो कहाँ तक सिद्धि करोगे? इसलिए ये सूत्र अपने दिमाग से निकालना है। ये साधना करो, तपस्या करो, भाव करो। मैं किसी से कुछ भी नहीं पाना चाहता हूं, मैं किसी से कुछ नहीं लेना चाहता हूं। मेरी जिंदगी में किसी से किसी की जरूरत ही नहीं पड़े। एक साधना, बहुत बड़ी साधना है। भगवान से कहो, अपने ध्यान करो, नमोकार मन से करो, गुरु से करो, तो बस मेरे मन में कभी किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से कुछ लेने का भाव ना आवे। कभी लेने का भाव ना। दूसरी बात, यदि लेना ही पड़े, मजबूरी हो जाए, उसके बिना कोई दूसरा रास्ता न मिले, तो एक दूसरा वरदान भगवान कहे कि देख, तू इतना पुण्यवान नहीं है, तेरे में इतना पुण्य नहीं है कि तुझे संसार में रहकर किसी की जरूरत ही न पड़े। तू पुण्यहीन है
तुझे पग पग पर दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ेगी। तू कर्म भूमि का जीव है, देव नहीं है तू। भोग भूमिया जीव नहीं है तू कि जन्मते ही किसी की जरूरत नहीं पड़ी और बड़ा हो गया। तू कर्म भूमि का जीव है। तुझे जन्म के बाद बड़े होने के लिए माँ बाप की जरूरत पड़ेगी। तू नहीं सी सकता जिंदगी बिना सहारे के। मैं तुझे कैसे वरदान दे दूं? भगवान से कहा, भगवान मुझे ऐसा वरदान दो मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़े, मैं किसी का सहारा नहीं लूं। भगवान कहते ये वरदान तो मैं तुझे नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि जो पुण्यहीन से लेकर के तू जन्मा है, जिस काल में तू जन्मा है, तेरा इतना पुण्य कहाँ है कि तू बिना किसी के सहारे जी सके, चल सके। मैं नहीं दे सकूंगा, क्योंकि वरदान झूठा होगा। तो फिर दूसरा वरदान मांगना कि चलो प्रभु मैं पुण्यहीन हूं, मुझे पग पग पर दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा, तो एक सहारा दे दो, एक वरदान दे दो, मुझे किसी से कुछ मांगना न पड़े, बिना मांगे मिल जाए। भिखारी नहीं बनना करा। परसों 2 दिन के पहले का प्रवचन याद होगा। ले लूंगा भगवान, आपने कह दिया कि तुझे सहारा तो लेना पड़ेगा। तू बिना हवाओं के श्वास के नहीं जी सकेगा, तू बिना पानी के नहीं जी सकेगा, बिना भोजन के नहीं जी सकेगा, बिना परिवार के नहीं जी सकेगा। पग पग पर तुझे सहारा लेना पड़ेगा। तो एक वरदान जरूर मांग लेना, भगवान एक वरदान दे दो कि मुझे जिस चीज की जरूरत पड़े उसे मुझे मांगना न पड़े। भिखारी मत बनने देना। चलो मैं ले लूंगा सहारा, चलो मैं दूसरे का सहारे पे ले लूंगा, लेकिन भिखारी बन के नहीं लूंगा, मांगूंगा नहीं। खा लूंगा रोटी लेकिन मांग के नहीं खाऊंगा, पी लूंगा पानी लेकिन मांग कर नहीं पीऊंगा, पहन लूंगा कपड़े लेकिन मांग कर नहीं पहनूंगा, रह लूंगा मकान में लेकिन मांग कर नहीं लूंगा। बस मांगना नहीं पड़े, किसी से भी नहीं, माँ बाप से भी नहीं। भगवान बुरा मत मानना, मेरा मन कर रहा है कि तेरे दरवाजे भी मुझे मांगना ना पड़े, ऐसा वरदान दे दे। मैं तेरे दरवाजे भक्त बन के आना चाहता हूं, भिखारी बन के नहीं। तेरा बेटा बन के आना चाहता हूं, भिखारी बन के नहीं। भिखारी बन के नहीं आना चाहता। मंदिर में आओ भगवान का भक्त बनकर, बेटा बनकर, भिखारी बन के मत आओ। गुरु से आशीर्वाद लो, भगवान मैं तेरा भक्त हूं गुरुदेव, मैं तेरा शिष्य हूं, भिखारी नहीं हूं। बस एक ही वरदान दे दो, मेरी जिंदगी में ऐसा कभी दिन ना आए जिस दिन मैं तेरे सामने कुछ मांगने आ जाऊं। गुरु के सामने मांगना पड़े, नहीं गुरुदेव मैं भिखारी नहीं हूं। गुरु के सामने नहीं, भगवान के सामने नहीं, माँ बाप के सामने नहीं, नमोकार मंत्र से नहीं, भक्तांबर से नहीं, शांति धारा से नहीं, अभिषेक से नहीं, किसी भी महाशक्तियों से नहीं, मुझे मांगना न पड़े। ये कम से कम ऐसा वरदान, ऐसी स्थितियां मेरे लिए चाहिए, मुझे चाहिए। ये वरदान मिल जाए तो समझ लेना तुम्हारा ओहो, जिस दिन तुमने ये नियम ले लिया उसी दिन तुम्हारी अंदर की शक्तियां जागना चालू हो जाएंगी, चमत्कार चालू हो जाएंगे। तुम सोच के दंग रह जाओगे
ये शक्ति मेरे पास कहां से आ गई। कुछ नहीं, जो परसों कहा था, मांगने का भाव आते ही हमारी महीनों के पुण्य एक क्षण में नष्ट हो जाता है। मिलेगी रोटी तो खा लूंगा, नहीं मांगूंगा तो मांग के तो नहीं खाऊंगा। घर में अपना घर ही तो है, यहां मांगने में क्या, नहीं, घर में भी नहीं मांगूंगा, घर में भी नहीं। यदि ये विषय भी तुम्हारा कार्य न चले कि महाराज आप समझो बात को, हमारे मम्मी पापा इतने अच्छे नहीं हैं कि वो बिना मांगे, उनसे हमें मांगना ही पड़ेगा, नहीं तो महाराज हम भूखे ही सो जाएंगे, वो मम्मी देने वाली नहीं है। पापा से नहीं मांगे, हमारा पापा इतना कंजूस है, इतना कंजूस है कि वो अपनी तरफ से यदि हम नहीं मांगे तो वो खुशी मनाएगा। हाँ, कंजूस होते हैं। 3 बेटे थे, उन्होंने कहा देख भाई मेरे पापा इतने कंजूस हैं, इतने कंजूस हैं कि एक सुपारी का वो टुकड़ा होता है ना, बोले एक सुपारी का टुकड़ा पूरी साल भर चलता है, इतना सा निकालते हैं और खा लेते, पूरी साल भर चलता है। बोले बस इतना ही सा साल भर चलता है। मेरे पिताजी तो इतने कंजूस हैं कि एक सुपारी का टुकड़ा लाए थे, भोजन करने के बाद उसको देखते हैं और जेब में रखते हैं, जिंदगी भर एक ही टुकड़ा चल रहा है। उनको देखने मात्र से स्वाद आ जाता है। तीसरा कहता है एक टुकड़ा खरीदा तो है ना, हाँ एक खरीदा, जिंदगी भर चला रहे। तीसरा कहता मेरे पिताजी तो इससे भी आगे के हैं, भोजन करने के बाद दुकानदार के यहाँ चले जाते, उसके डिब्बे में देख करके वापस आ जाते, जिंदगी निकल गई। खरीदना भी। महाराज जी हम लोगों के पापा ऐसे हैं जिनको ऐसा लगे, हाँ बहुत बड़ी बात। उस दिन हमने कहा भी था, हर पिता को ये साधना करना है, अपने सामने अपने बेटे को भिखारी मत बनने देना। साधना है, पिता की एक साधना है, तपस्या है। बेटे को भिखारी नहीं बनने देना, माँ को साधना है, तपस्या है। बेटे को भिखारी बनाकर रोटी मत देना, ये बहुत बड़ी साधना गृहस्थ की। और यदि ऐसा परिणाम करता है तो कम से कम मान लीजिए ऐसे भी लोग होंगे। महाराज जी आप बहुत ऊंची किताब कह रहे हो, चौथे काल की बात कर रहे हो, अभी तुम्हें दुनिया का रूप मालूम नहीं। महाराज जी यहाँ हमारे घर में सब लोग ऐसे हैं, बिना मांगे तो वो पानी भी नहीं पिलाएंगे। हमें भी कहना पड़ता है कि भाई पानी दे दो, कोई पूछता ही नहीं घर में कोई नहीं पूछता। जाके बैठ जाओ, पर पूछो भाई पानी लाके दो, तो कोई लाके दे देता है। और कई बार तो यहाँ तक होता है कि मांगने पर नहीं मिलता, महाराज आवाज आती वो रखे पी लो वहां से। ये यदि वरदान भगवान न दे सके कि नहीं तेरा परिवार अच्छा नहीं है, तेरे परिवार के लोग अच्छे नहीं हैं, बिना मांगे नहीं देंगे, तो तीसरा वरदान मांगना कि भगवान आप अंतर्यामी हैं, एक आशीर्वाद तो दे ही देना, कम से कम हम झगड़ा करके कुछ न लेना पड़े, राग देश करके चलो मांग लूंगा, प्रेम से मांग लूंगा कि भाई मुझे ये चीज दे दो, लेकिन ऐसे इतना वरदान दे दे मुझे अपनों से झगड़ा करके छीनना न पड़े, भाई भाई से झगड़ा ना करना पड़े, पिता से झगड़ा ना करना पड़े, कुछ पाने के लिए मुझे झगड़ना पड़े, छीनना पड़े, जबरदस्ती लेना पड़े, कोर्ट केस जाना पड़े, कम से कम इतना तो हमारी जिंदगी में कभी नहीं आए। ये तीसरा वरदान तो आपको
पैर पकड़ के भी मांगना पड़े तो ले लेना। दो में थोड़ी गुंजाइश दे दी कि चलो कोई बात नहीं, कभी मांगना पड़े तो प्रेम से, लेकिन छीनना पड़े, राग द्वेष करना पड़े, कोर्ट केस करना पड़े, इतनी कसाई हो जाए, बस ऐसी मेरी जिंदगी में ना आए कि अपनों के सामने हमें अपनों से ही लड़ना पड़े। खून खून से लड़े, दूध दूध से लड़े। एक वरदान तुम्हें जैसे बने तैसे ले लेना। एक जिंदगी की एक तपस्या कर लेना, जिंदगी का एक साधना कर लेना और कुछ नहीं करना। तुमसे कोई नियम बने तो नहीं बांधना, कोई नमोकार मंत्र पढ़े तो नहीं पढ़ना, मंदिर नहीं आओ तो मत आना, महाराज की और प्रवचन सुनो या नहीं सुनना। पर जिंदगी में एक साधना जो कर ले, हम कभी अपनों से झगड़ा करके कोई चीज नहीं छीनेंगे। ये वरदान मिल गया तो आपको 33 नंबर से आप पास हो गए। जिंदगी में गर्व से कह सकोगे, तुमने कोई अच्छा कार्य किया है तो कह सकोगे, हाँ मैंने अपनों से कोई वस्तु झगड़ा करके, राग द्वेष करके नहीं की। आज भी हम सब अलग अलग रहते हैं, लेकिन हम में अभी भी भाई जैसा प्यार है, प्रेम है। अपनी रोटी खाते, अपना कमाते, अपना मकान है, अपना सब कुछ है, लेकिन आज भी हम सब में प्रेम है। बंटवारे के बाद प्रेम बना रहे। 90% बंटवारे के बाद क्या होता है, किसी ना किसी बात पर नोक झोंक नहीं। बंटवारे के बाद भी प्रेम बना रहे। बंटवारा तो होता है, होता रहे, लेकिन बस ये प्रयास करना, धन बढ़ जाए तो बढ़ जाए, प्रेम नहीं बंटना चाहिए, भाईचारा नहीं बंटना चाहिए। यदि ये तुम्हारी जिंदगी में आ गया, जाओ, तुम्हारी जिंदगी में ऐसे वरदान आएंगे, कभी भी तुम कहीं भी अपने परिवार की छाया में रहोगे। तुम्हारे घर में किसी की अकाल मौत नहीं होगी, तुम भी अकाल में नहीं मरोगे। तुम्हारी जिंदगी में वियोग नाम का दुख नहीं होगा, बिछोह नहीं होगा, क्योंकि 33 नंबर वाले से तुम्हारे घर में तुम्हें कभी वियोग सहन नहीं करना पड़ेगा। पिताजी मर गए छोटी उम्र में, बेटा मर गया, पति मर गया, पत्नी मर गई, भाई मर गया, जवान बहन मर गई, सब कुछ नहीं, कुछ नहीं, कभी नहीं, जिंदगी में नहीं। अकाल मौत से तुम बचोगे और तुम्हारा परिवार बचेगा। मात्र एक वरदान मांगना है, एक साधना करना है। मैं अपने परिवार से झगड़ा करके बिना झगड़ा के यदि एल्युमिनियम का कटोरा मिले तो ले लेना, और झगड़ा करके सोने का महल भी मत लेना रे। मैं अपने भक्तों से कहना चाहता हूं, किसका कटोरा मिले, बिना झगड़ा करे, कौन सा कटोरा, जिसमें भीख मांगी जाती है ना। यदि कोई कहे तुम्हारे परिवार के लोग और तुम कहना साहब आप तो जो सब कुछ मुझे इच्छा से दो पिताजी, भाई बंधु, वो ले लूंगा, तो कहेगा ले ले, मैं तुझे एल्युमिनियम का कटोरा देता हूं, इससे भीख तो मांग सके। तुम तुरंत मेरा नाम स्मरण करके, मेरे को नमोस्तु करके और उन सबको जय जिनेंद्र करके वो कटोरा ले लेना, माथे से लगाना। जय जय गुरुदेव, जय हो महाराज, आपकी कृपा से कम कुछ कर सही। एल्युमिनियम का कटोरा लेकर बस मन कहे क्या हो गया, बोले भले ही एल्युमिनियम का कटोरा मिला, लेकिन मैंने गुरु की आज्ञा का पालन किया। मैं बिना झगड़ा के भिखारी बन करके और इस प्रकार से नहीं लिया, मिला जो लिया। कोई मन में क्लेश मत करना, मन में क्लेश मत करना। वो एल्युमिनियम का कटोरा लेकर के
मैं मिल जाऊं तो मेरे पास आ जाना, क्योंकि मैं कम मिलता हूं, लेकिन अभिनंदन नाथ भगवान यहीं मिलेंगे। उनके पास आकर बहुत शान से भक्तांबर पाठ पढ़ना, और भक्तांबर पाठ पढ़ के जैसे ही तुम कटोरी की तरफ देखोगे, वो कटोरा सोने में रूप में परिवर्तित हो जाएगा। कुछ ऐसा रास्ता निकलेगा कि उन्होंने भीख मांगने को भेजा था, और तुम पता नहीं क्या से क्या बन जाओगे, क्या से क्या बन जाओगे, क्योंकि तुमने कहा एल्युमिनियम कटोरा ले लूंगा, लेकिन झगड़ा नहीं करूंगा, प्रेम को नहीं टूटने दूंगा, भाईचारा नहीं टूटने दूंगा। रामचंद्र जी ने क्या किया? यही तो किया श्री राम ने। अयोध्या से निकाल दो, निकल जाऊंगा, राज छीन लो, छोड़ दूंगा। लेकिन लक्ष्मण से क्या कहते हैं? कहां जा रहे हो भैया? माता कैकेयी के पैर छूने। लक्ष्मण कहता है भैया पागल हो गया, उसी ने तो जिंदगी बर्बाद कर दी, सब कुछ छीन लिया, सब रंग में भंग कर दिया, देखो बर्बाद कर दिया। बोले लक्ष्मण सब कुछ छीन ले वे, सब कुछ चला जाने दो, बस मेरा एक नियम है, माँ बेटे का संबंध खत्म नहीं होना चाहिए। क्या मेरा संबंध इसलिए था माँ से कि मुझे अयोध्या का राज्य मिल रहा था? इसलिए था माँ से मेरा संबंध क्योंकि मैं राजा बन रहा था? इसलिए था मेरा माँ से संबंध कि मेरी जिंदगी में वो बहुत काम आ रही थी? नहीं लक्ष्मण, संबंधों के सामने अयोध्या का राज्य क्या है? मैं अपने मन को, सारी दुनिया को ये दिखाना चाहता हूं, सब कुछ छिने तो छिन जाए, कुछ नहीं मिले, देखो क्या बात कुछ नहीं मिला। अयोध्या का मूल उत्तराधिकारी, सब तरफ से अयोध्या का अधिकारी, और पहले से नहीं, शाम को रात सुबह अभिषेक होना, अच्छे बौखला जाए। अयोध्या का किस ढंग से निकाला, ये भी नहीं सोचा कि अयोध्या के राजकुमार हैं, यहां उनकी सुरक्षा में सेना चलती है, ये जंगल में सुरक्षित कैसे रहेंगे? कम से कम एक सेना की टुकड़ी तो, 2-4 बॉडीगार्ड तो दे देते, नहीं, कुछ तो हिस्सा दे देते, कुछ तो कह देते कि लो इतना हिस्सा लेके जाओ। यहां तक कि राजकीय वस्त्र भी उतरवा लिए, राजकीय वस्त्र उतरवा लिए, राजकीय वस्त्र, कुछ नहीं, एक जोड़ी कपड़ा। चलो दोनों पुरुष थे, कम से कम सीता के लिए तो 2 साड़ी दे देते, नारी है कल क्या बदलेगी, नहाएगी, वो भी कुछ भी दे के नहीं भेजा। इसका प्रमाण कहां मिला मालूम आपको? कहां प्रमाण मिला? जब नदी पार करने के लिए खेवटिया की नाव में बैठे तो रामचंद्र जी कहते हैं कि देखो ये बेचारा मजदूर है, किसी दूसरे को पार उतारता तो कोई ना कोई इसको मजदूरी मिलती, मैं इसको मजदूरी में क्या दूं? हिल गया वहां, ब्रह्मांड हिल गया। अयोध्या का अधिपति, सारे जगत का जगत अवतारी बलभद्र, तद्भव मोक्षगामी जीव, आज उसके पास इतना भी नहीं है, वो खेवटिया को मजदूरी, खेवटिया को देने लायक नहीं। रामचंद्र जी कहते क्या दूं? लक्ष्मण की तरफ देखा तो
लक्ष्मण के पास भी कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। श्री राम ने विदेही की तरफ देखा तो विदेही सकपका गई। आप लोग जब कुछ नहीं होता ना, हो तो कुछ दे दे। हाँ, भारत देश को जब अर्थ की समस्या आई थी, इसलिए भारत देश की अर्थव्यवस्था नहीं डगमगाई, सारे विश्व की डगमगाई। 10-15 साल पहले की घटना है, क्योंकि यहाँ की महिलाओं के पास कुछ ना कुछ आभूषण थे, उन्होंने तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं संभाली। जब घर में विपत्ति आती है तो अंत में महिलाओं के आभूषण ही काम। तो विदेही सकपका गई, मेरे पास तो क्या है। अंत में एक जो सगाई में मिली थी, देख के दंग रह गई। वो बस ये है, और वो अंगूठी उतार करके दे दी। ऐसे दिन किसके आएंगे? ऐसा दिन ललितपुर में किसका है? किसका है? किसी का नहीं। ऐसे दिन ठीक है, आगे की कहानी से अपन को मतलब नहीं। खेवटिया भी समझ गया कि आज तक बहुत बड़े बड़े नाव उतारने के लिए लोग आए, लेकिन इन जैसा गरीब हाँ, बड़े से बड़े लोग गरीब से गरीब आए, लेकिन वो कहानी बात की है। खेवटिया ने क्या कहा, अभी मात इतना ही प्रसंग है। इस दशा ने पहुंचा दिया मां ने, लेकिन रामचंद्र जी ने इतना तो कह सकते थे, मां राजगद्दी ले लो, शब ले लो, कुछ तो मुझे मांग सकते थे। इस परिस्थिति में मांगने में नीति भी मना नहीं करती। लक्ष्मण ने कहा भी, आप बोलते क्यों नहीं हो, कुछ तो मांगो। सीधा बोल दो कि अयोध्या के 4 हिस्से कर दो, कुछ तो मुझे मिलना चाहिए। सब ने कहा। श्री राम कहते हैं, मांगूंगा मैं, भिखारी बनूंगा? नहीं मांगा। मैं जबरदस्ती लूंगा? आप जबरदस्ती ले सकते हो, कह देना देखें कौन है, नहीं जाता, मैं कोर्ट केस करता हूं। यदि कोर्ट केस करते तो कौन जीतता? 100%। और महाराज की अदालत में जाते तो किसके पक्ष में जाता ना? मैं भी राम के पक्ष में देता। सारी दुनिया देता। नहीं, छीन कर नहीं लेना, अदालत से नहीं लेना, नहीं नहीं, पैर छूने चले गए। सब कुछ चला जाए, लेकिन संबंध नहीं टूटने दूंगा। मां बेटे का संबंध अकाट है, पैर छूने चले गए। मां आशीर्वाद दो, आपकी भावना के अनुसार मैं खरा उतरूं। क्या बड़ी बात है। क्या ये ऐसी बात अपने अंदर आ सकती है? यदि तुमने ये नियम ले लिया महानुभाव, जगत में पूज्य हो जाओगे। एक दिन तुम सारे संसार के आदर्श बन जाओगे। ऐसे व्यक्ति भी हैं जो सब कुछ अधिकार है, लेकिन जबरदस्ती लिया। तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारे नाम से सब कुछ है, लेकिन जबरदस्ती मत लेना। एल्युमिनियम का कटोरा भी सोने का बन जाएगा। करो प्रयास, साधना करो। ये 3 साधनाएं हमने विगत 8-10 दिनों में तुम्हें से साधना करने को कहा है। इसके बाद फिर कोई साधना नहीं है। एक सप्लीमेंट्री और है थोड़ी सी। पास ही में रहने दो कि सप्लीमेंट्री का मार्ग भी बताओ। काय को बेफालतू इज्जत खराब कर रहे हो। 3 चतुर्मास कर चुका हूं।
चौथे चतुर्मास के बाद ललितपुर को सप्लीमेंट्री दूं, 3 ही काफी है। सप्लीमेंट्री उनको है जिनको गुरुओं का सानिध्य नहीं मिलता, जिनको ऐसे मंदिर जिनालय नहीं मिलते, जिनको ऐसा पवित्र जैन कुल नहीं मिलता, जिनको पवित्र जैन कुल नहीं मिलता। सप्लीमेंट्री उनको है जिनको भारत देश जैसा देश नहीं मिलता, भारत जैसा देश नहीं मिलता, उच्च कुल नहीं मिलता, जैन कुल नहीं मिलता, जैन कुल में ललितपुर नहीं मिलता, ललितपुर में भी साधुओं का चतुर्मास नहीं मिलता, उनके लिए है ये। जिनको भारत में जन्म हुआ हो, भारत में जैन जन्मा हो, जैन में ललितपुर में जन्मा हो, और ललितपुर में भी 3-3 चतुर्मास जिनको मिल गए हों, चौथा भी मिल रहा है, उनके लिए नहीं। 33 नंबर से नीचे मत आओ, मत आओ। घर घर में एक बात होना चाहिए, हम वो पुण्यात्मा हैं, कम से कम हम झगड़ा करके दें। उन पापियों के लिए, उन मिलेक्षियों के लिए जो पुण्यहीन हैं, उनके लिए सप्लीमेंट्री रखी है कि यदि जबरदस्ती लेना पड़े तो मैं नहीं कह रहा हूं, हाँ मिलेक्षी बनना हो तो बनना पड़े, जबरदस्ती लेना पड़े तो, मांग कर लेना पड़े तो ले लेना, लेकिन छल कपट करके चोरी करके माल मत लेना है। परसों की बात याद है, चोरी कर, चलो मांग, नहीं मैं लेके रहूंगा, नहीं दोगे तो मैं धड़ल्ले के साथ दूंगा, मैं ये छीनता हूं, लो कम से कम उजागर तो छीना। लेकिन अपनों से कभी चोरी करके नहीं करना, छल कपट करके नहीं करना, अपनों से छुपा करके। स्विट्जरलैंड बैंक, स्विट्जरलैंड बैंक कौन था परसों? अब संकेत में समझा करो, अब समझदार हो गए ना, जब भी स्विट्जरलैंड बैंक कहें तो समझ लेना। नहीं, सबको उजागर करके गए और कह देना साहब नहीं देता हूं, मैंने कमाया है, छुपाऊंगा नहीं, चोरी भर करके नहीं लूंगा। हाँ ये पैसा मैं लूंगा, मेरे पास है, लेकिन छुपा करके चोरी नहीं करना, क्योंकि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन। गुरु का अर्थ मात महाराज ही मत लेना, गुरु का अर्थ होता है अपने से बड़े, गुरु का अर्थ होता है अपने से पूज्य। जो अपने से बड़े हैं, किसी में, उम्र में, गुणों में, शक्ति में, किसी में भी बड़े हैं, उनका नाम गुरु है। इनसे कपट मत करना, छल मत करना, अन्यथा फिर ये क्या हुआ, तुम कितना भी धन लोगे छल कपट करके, कभी ना कभी तुम्हें दरिद्रता का मुख देखना ही पड़ेगा। ये जो हमने तुम्हें साधना के सूत्र विगत दिनों दिए, इनको मात आज मैंने रिपीट कर करके तुम्हें एक सारांश रूप में बता दिया, विस्तार इनके गुण दोष, इससे हानि लाभ का वर्णन हमने विगत दिनों 1-2 घंटे बोल करके बताया। अब अपनी उस बात पर डिस्कशन कर रहे थे जो कल किया था, कि कुछ बुराइयां ऐसी हैं जिन्हें सारा जगत बुरा मानता है, कुछ बुराइयां ऐसी हैं जो तुम खुद बुरा मानते हो। उन बुराइयों को तो तुम छोड़ चुके हो, या तुम्हारे में वो बुराइयां हैं नहीं, होती तो आज तुम प्रवचन सभा में नहीं बैठे होते। यदि वो बुराइयां तुम्हारी समाज में होती तो मेरा चतुर्मास यहां नहीं हो रहा होता। जिस समाज में ऐसी बुराइयां होती हैं, जहां समाज बुरा मानती है, कुल बुरा मानते हैं, जाति बुरा मानती है, वो स्वयं भी बुरा मानता है।
ऐसी बुराइयां जिस समाज में बहुमत में होती हैं, उस समाज में कभी साधु का चतुर्मास करने का भाव ही नहीं होता, पर निमित्त ही नहीं बनेगा। समझ लेना, जब तुम प्रयास करने के बाद भी तुम्हें चतुर्मास नहीं मिल रहे, प्रयास करने के बाद भी तुम मंदिर नहीं बना पा रहे हो, प्रयास करने के बाद भी तुम्हें भावना है लेकिन माला नहीं फेर पा रहे हो, प्रयास करने के बाद भी तुम स्वाध्याय नहीं कर पा रहे हो, बहुत प्रयास करने के बाद भी आचार्य श्री तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, बहुत प्रयास करने के बाद भी मंदिर नहीं बना पा रहे हो, बिना मंदिर के खा रहे हो, समझ लेना तुम्हारे उस नगर में, समाज में कोई ऐसी बुराई का बहुमत है, बहुमत कह रहा हूं, 100 लोगों में से 60 लोगों में ऐसी बुराई है जो बुराई देश की भी बुरा मानता, जाति भी बुरा मानती, परिवार भी बुरा मानता, और तुम खुद भी बुरा मानते हो। ऐसा 60% लोगों में ऐसी बुराई है, और जहां ऐसी बुराई 60% होती है, वहां कभी साधुओं के चतुर्मास करने का भाव नहीं होता, आचार्य का भी नहीं होता, वो मन ही नहीं बनाए। समझ लेना कि हमारे यहाँ कोई ना कोई ऐसी त्रिकाली बुराई है, हमारे नगर में ऐसे पुण्यहीन जन्मे हैं, वो पुण्यहीन हैं जिन्होंने अतीत भवों में, मान लो 100 लोग हैं तो 60 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अतीत भवों में ऐसे पाप, ऐसी बुराई की है, ऐसे गंदे कार्य किए हैं, ऐसे शराबखोरी की है, आदि आदि, जिस कारण से ऐसे पुण्यहीन जीव इस नगर में 60% हैं। इस कारण से हमारे लिए कोई न देव का, न शास्त्र का, न गुरु का सानिध्य नहीं मिल रहा है। ये जबकि जमा लेना, अतीत भव के पापी लोग जन्मे इस नगर में, प्रमाण क्या है? इतना प्रयास करने के बाद भी कोई साधु नहीं आ रहा, इतना प्रयास करने के बाद आचार्य से सुन नहीं रहे, इतने प्रयास करने के बाद भी मंदिर नहीं बन पा रहा, इतना प्रयास कर रहा हूं मैं जिंदगी में लेकिन स्वाध्याय नहीं कर पा रहा हूं, माला भी नहीं फेर पा रहा हूं। समझ लेना तुम्हारी अतीत की जिंदगी 60% कुछ ऐसे गलतियों में निकली है, नियम से, नियम मान लेना। यदि आपकी जिंदगी में कभी ये मिल जाए कि आपका जन्म वहां हो जो जैन कुल हो, आपका जन्म ऐसा हो जहां 45वें दिन तुम्हारी मां तुम्हें मंदिर ले जाए, तुम्हारा ऐसा कुल हो जिस कुल में सब लोग भगवान का अभिषेक पूजन करके भोजन करते हो, ऐसा नगर हो जहां गली गली में, हर मोहल्ले में मंदिर हो, ऐसा स्थान हो जहां आचार्य श्री और महाराज लोग एक एक नहीं 4-4 चतुर्मास हो जाए। समझ लेना इस नगर में 50% से कम पापी लोग रहते हैं, 50% से कम ऐसी बुराई करने वाले लोग जन्मे हैं जिनकी जिंदगी में अच्छाई 60% थी और बुराई अधिकतम, बता रहा हूं, कम से कम तो और हो सकती, अधिकतम। आप जितने ललितपुर में जन्म रहे हैं, ये अतीत भव के वो अच्छे आदमी हैं जिनमें अच्छाई 60% थी और बुराई होगी भी किसी में तो 40%। बहुमत किसका हो गया? उसी का जन्म ललितपुर में होगा, हुआ है। सन 1991 के बाद जितने जन्मे हैं उनकी बात है। पहली बात तो भारत में ही जन्म हुआ है उसका जिसके अंदर 60% अच्छाई थी, 40% बुराई थी।
जैन जाति जैन कुल में जन्म हुआ है, 60% अतीत का अच्छा आदमी है, 40% रही होगी कोई बुराई। पूरी जिंदगी में 60% उसने अच्छे कार्य किए होंगे, 40% बुरे कार्य किए होंगे। 40% उसका मन बुरा रहा होगा, 60% अच्छा रहा होगा। आंखों से 40% बुरा देखा होगा, 60% अच्छा देखा होगा। कानों से 40% बुरी बातें सुनी होंगी, 60% अच्छी बातें सुनी होंगी। मुंह से 40% बुरा बोला होगा, 60% अच्छा बोला होगा। धन मिला था तो धन से 60% धन से अच्छे कार्य किए होंगे, 40% बुरे कार्य किए होंगे। तभी तुम्हारा जाकर के ललितपुर में जन्म हुआ है। तुम्हारा मन, तुम्हारी आंख, तुम्हारे कान, तुम्हारा मुख, तुम्हारे पैर, तुम्हारा धन, तुम्हारा सब कुछ 60% दे दिए मैंने। 40% अधिकतम की बात है, 40 से कम ही होंगे। किसी का 30, किसी का 25, किसी का 1, किसी का 2, किसी का अच्छाई 60, किसी की 70, किसी की 75, किसी की 99। 60 से कम नहीं है अच्छाई है। और जो पंडाल में बैठे हैं इनका तो 75-80% तुमने अच्छा किया है। जो भगवान का दर्शन सुबह से कर रहा है उसने अतीत भवों में इन आंखों से 80% अच्छा किया है, 20% खुद बुरा हुआ है। जो प्रवचन सुन रहे हैं इन्होंने कानों ने 80% अच्छा किया है, पुण्य किया है, 20% कहीं से बुरा हो गया है। नियम से 80% जिस समय तुम पंडाल में बैठे गुरु का प्रवचन सुन रहे हो, 80% तुम्हारा अच्छाइयों से भरा है, तुम्हारा मन सब कुछ हो रहा है नियम से। इसमें कोई संदेह करने की जरूरत नहीं। यदि इससे कम होता तो तुम पंडाल में आ ही नहीं सकते थे। कर्म तुम्हें गुमराह कर देगा। कर्म कहता है क्षेत्रपाल के अंदर अभी नहीं जाएगा तुम। बोले क्यों? तू अभी 80% से नीचे है। तूने अतीत में अपनी जिंदगी में 80% पुण्य नहीं किया है, कम पुण्य है, इसलिए तू क्षेत्रपाल नहीं जा सकता। मैं जाऊंगा, देखें कौन रोकता है। कर्म कह जाएगा। वो रास्ते में ऐसा फोन मुलाएगा कि जल्दी आ जाओ, अस्पताल में सीरियस पड़ा है मरीज। अब किसने रोक दिया? तुमने जबरदस्ती करे। मैं जाऊंगा, देखें कौन रोकता है। कर्म कहता है मैं बताता हूं, 80% से नीचे इस समय 4 महीने किसी का एडमिशन नहीं है। कॉलेज होते ना कुछ अच्छे कॉलेज जिनका रहता है इतने % से नीचे एडमिशन नहीं है। तो क्षेत्रपाल के अंदर इस समय जिनका 80% पुण्य लेके आए हैं उनका एडमिशन है। इसके बाहर वाले कृपया करके आएंगे तो उनका मोबाइल आ जाएगा, जल्दी रुक जाओ। तो तुरंत तक तो आ गए थे, वर्णी चौराहे तक आ गए थे, और हेलो जल्दी आ जाओ, अभी पेशी है, आज जल्दी जाना, वकील का आ गया। कोई ना कोई दंड फंद आ जाएगा। दूसरा, तुम्हारा मन ही नहीं होगा। इसके तो सारे जीव कोई को बीमार कर ही नहीं सकता, सब पुण्य आत्मा है। तो फिर कर्म कहेगा इसका मन बिगाड़ो, मन बिगाड़ो, इसका ऐसा मन कर दो कि इसको नींद आ जाए, ऐसा मन कर दो कि इसका धर्म करने का भाव ही नहीं। कोई पूछे नहीं मेरा मन ही नहीं हो रहा, पर अरे महाराज मेरा मन नहीं होता। ये तेरी भूल नहीं है, तेरा पाप बुलवा रहा है, और क्षेत्रपाल की प्रवचन सभा का पुण्य बुलवा रहा है। 2 संस्मरण तुम्हें सुनाई देता हूं। एक व्यक्ति ने कहा कमेटी ने, ऐसे काम तो हम जहां जाते वहां होते ही कुछ ना कुछ होगा, और थोड़े मोड़े तो काम होते ही नहीं है। खोखों की भी आज गिनती नहीं। खोखे से बड़ा क्या होता है?
महाराज वो तो आप ही नाम रखो और बाकी हो जाए, होता है। महाराज जी देखो आपने इतना काम हुआ, आपका चतुर्मास भी हो रहा है, आपका इतना मंदिर बन रहा है, लेकिन अभी एक सेठ इतना है उसके पास बहुत पैसा है, उसने अभी तक 1 रुपया नहीं दिया। हम लोगों के पास तो कुछ भी नहीं था महाराज, फिर भी इतना दे दिया कि जितनी ताकत नहीं थी। मुझे मालूम है अपने भक्तों की औकात, मुझे मालूम है अपने भक्तों की औकात। भक्तों के लिए जब मैं बोलता हूं किसी भी कार्य के लिए, वो भक्त सबसे पहले आगे आते हैं जिनकी औकात नहीं है। छोटा सा संस्मरण सुना के खत्म करता हूं। ऐसा एक बार हुआ, एक बहुत मुनि विरोधी था, मुनियों को बहुत बुरे भाव करता था, बहुत बुरे भाव। उसने कम प्रवचन सुना होगा, तो एक दिन जिस समय तुम आते उस समय नहीं आया हो, माली से पूछ के आया महाराज जी अकेले में कब रहते? तो उसने कहा साहब सामायिक से उठते उस समय कोई नहीं, तो वो आ गया। मैंने कहा भाई अभी क्यों आए? अरे महाराज जी सब लोग देखते हैं, कोई हम तो मुनि विरोधी हैं आपको मालूम है, आ जाता तो कहते सबको ये आ गया, ये आ गया। आप लोग भी गड़बड़ करते हो, आ गया। तो मैं चुपचाप आया। मैंने क्यों? बोले महाराज जी आपके प्रवचन सुन लिए मैंने, आप इतना स्पष्ट बोलते हैं, आपको ये भी डर नहीं लगता कि ये बात आप पे भी लागू हो रही है, तो भी आप कहने से नहीं डरते? महाराज जी देखो सही बोलना, आप झूठ मत बोलना। तो मैंने कहा पता तू बता मैं झूठ बोल? नहीं महाराज मुझे विश्वास है आप सही ही बोलोगे। मैंने एक बार और बोलो। हाँ महाराज सही बोलोगे। महाराज जी बताओ पंचम काल में मुनि महाराज होते हैं कि नहीं? बाहुलिंगी। मैंने अभी सुनाया था शायद कुछ दिन पहले। मैंने कहा ये बिल्कुल बुद्धू आदमी है, किससे पूछ रहा है? मैंने कहा ये मूर्खानंद है। मैंने धीरे से फैंसी ड्रेस की, नहीं होते। उसकी आंखें अभी भी दिखती, क्या बोल रहा हूं? इतना सत्य, आप मुनि होकर आपके गुरु आचार्य विद्यासागर सारा जगत चौथे काल का महाराज मानता है, वो भी इतना बुद्धू थोड़ी है वो जा रहा है। उन्होंने कहा महाराज जी इतना सत्य तो कोई नहीं बोल सकता जो अपने गुरु को और स्वयं को लाइन में खड़ा कर दे। स्वयं मुनि बने कर पंचम काल में मुनि नहीं होते। महाराज जी इसमें मुझे दाल में काला दिख रहा है, कुछ छुपा रहे हो आप? मैंने कहा सही बताओ मैं कुछ छुपा रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? बोले महाराज अभी तक तो लग रहा था आप सही बोल रहे, लेकिन अब लगा कि कुछ छुपा रहे हो आप। मैंने कहा सही बोल दे कि मैं छुपा रहा हूं कि नहीं? बोले महाराज मुझे पूरा दावा कह रहा हूं महाराज जी आप कुछ गलत बोल रहे हैं। मैंने कहा मैं गलत बोल रहा हूं तो सही क्या है? मैं बोल देखना मुझे वकील से कम मत समझना रे वकीलों को। हाँ, एक आध दिन हो जाए तो आ जाओ। हाँ बहुत वकीलों से भिड़ता हूं मैं। मैंने कहा कि क्या बोले महाराज जी बिल्कुल लग रहा है, मुझे डाउट हो रहा है कि आप गलत बोल रहे हो, कुछ छुपा रहे हो। मैंने कहा मैं गलत बोल रहा हूं तो सही क्या है? मैंने ये बोला कि पंचम काल में मुनिराज नहीं होते हैं, ये बात आपको गलत लग दो, तू बोल सही क्या है? मैं गलत हूं तो दो ही बातें होंगी ना, या तो मेरा समर्थन करो या सही कहो। बोले महाराज जी कुंद कुंद स्वामी ने तो लिखा है कि पंचम काल में होते हैं। अरे मैंने कहा ये तो ज्ञानी है। मैंने कुंद कुंद भगवान ने लिखा होते हैं तो फिर जरूर मैं गलत बोल रहा हूं। उसने गाथा बोल दी कि महाराज पंचम काल के अंत तक जो मैं बोलता हूं, अब मैं उसी से बुलवा रहा हूं, पंचम काल के अंत तक भावलिंगी मुनिराज रहेंगे, ये कुंद कुंद की गाथा है। मैं पढ़ी थी, मैंने पढ़े, अच्छा ये गाथा है कुंद कुंद की, तो कुंद कुंद की ये गाथा है तो ये तो झूठी नहीं हो सकती, मैं झूठा हो सकता हूं। महाराज जी इतने आप झूठे मत बोलो, ये गाथा आपको याद है कई बार प्रश्नों में आपने बोली है।
उसने प्रूफ दे दिया। आपने प्रश्नों में बोली है, आपको एक गाथा याद है, आप बन रहे हैं। आप इतना बड़ा झूठ क्यों बोले? मैंने कि अब तूने झूठ पकड़ ही लिया है तो सुन ले बेटा। तू कौन है मुनियों का? बोले मुनि विरोधी। तो दुश्मन जो हमारा हो, दुश्मन का कल्याण करना चाहिए क्या? कल्याण दुश्मन पुराण से, मुनि पुराण से नहीं। मैंने कि यदि मैं कहते था कि मुनिराज होते हैं और तू मुनि भक्त बन जाता तो मेरी पॉलिसी तो खत्म हो जाती, तेरी दुर्गति कैसे होती? इसलिए मैंने सोचा कि अभी तो तू मुनि विरोधी था ही, और मेरे कहने पर और विरोधी हो जाएगा, और जितना विरोधी होगा उतना ही नीचे जाएगा। दुश्मन की दुर्गति देख करके मजा आएगा। सब कर लेता हूं, चिंता मत करना। मैंने कि मजा तो जब आता जब तेरी दुर्गति, क्योंकि और मैंने मुनिराज से भी पूछा है, मुनिराज ने भी कहा मुनिराज नहीं होते तो तेरे और विरोध बढ़ेगा कि घटेगा? बोले बढ़ेगा। तो मैंने कि मैं यही चाहता था कि तू और बढ़, चढ़ जा बेटा चनों के झाड़ पे, और जितने बार बुराई करेगा उतना पाप बंधेगा, नरक की दुर्गति बांधेगा, दुश्मन की दुर्गति में मुझे मजा आएगा, इसलिए मैंने ये झूठ बोला। अच्छा महाराज ये बात है, मैं आज नियम लेता हूं, आज के बाद मुनियों की बुराई नहीं करूंगा, और मेरे नगर में जब भी मुनि आएंगे मैं लेने जाऊंगा, चौका लगाऊंगा, लेकिन आपको सफल नहीं होने दूंगा। आप मेरी दुर्गति करने के लिए झूठ बोल गए। दुर्गति करने के लिए आपने सत्य महाव्रत दांव पर लगा दिया। दुर्गति करने के लिए जानते हुए भी कह रहे हो कि हमने कुंद कुंद स्वामी के कहा था चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं आपकी पॉलिसी फेल करके रहूंगा, और मैं आज से मुनि भक्ति बनूंगा, देखता हूं कौन दुर्गति भेजता है। और सबसे पहले तो उसने मुझे ही नमोस्तु कर लिया। मैं आपको ही नमोस्तु करता हूं, और आज भी वो चौका लग रहा है। जिंदा है वो, यहां नहीं है, दूसरे गांव के जिंदा है, चौका लगता है। जब भी मेरे हार भी हो गए, बोले महाराज अब तो दुर्गति नहीं जाओगे, आप फेल हो गए, मैं पास हो गया। मैंने नाटक किया इसलिए था क्योंकि तू वैसे मानने वाला, क्योंकि सभी महाराज कहते पंचम काल में होते, इसलिए समझ रहे हो ना। दुश्मन को कभी भी धर्म की तरफ प्रेरित मत करना, दुश्मन को कभी दान देने के लिए प्रेरित मत करना। जो अपना निकट का हो, अपना भक्त हो, जिसको हम सबसे ज्यादा चाहते हो, सबसे पहले उसको धर्म कार्य में आगे लाओ, और भावना करो ये धर्म कार्य को हमारा भक्त करे, दुश्मन ना करे। इसलिए आज का भाव क्या हुआ? धर्म का अतिशय, अंजलि का अतिशय। इसलिए अब ये नहीं सोचना है कि उसके पास इतना पैसा है उसने तो कुछ नहीं दिया। ये सोचो ये अभिनंदन नाथ भगवान की पॉलिसी है कि उसका पैसा नहीं लिया, पॉलिसी है। और आप लोग अमीर लोगों को अंतिम वाक्य देकर देता हूं, जब जब तुम्हारे पास किसी दान देने का, धर्म करने का समर्थ हो और तुम्हारा मन ना हो, समझ लेना हम बहुत खोटे हैं, जन्म जन्म के पापी हैं, हमारा धन खोटा है, हमारा मन खोटा है, तभी तो हमारे धर्म करने के भाव नहीं हो रहे। ऐसा आप विचार करना। समय हो गया। महावीर भगवान की